हाय, आई एम मनोज त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन एसिडिटी के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग अपच और गैस बोला बोला जाता है। ये आज हम बात करेंगे कि इंडाइजेशन और गैस की समस्या क्यों होती है। कहते हैं हमारी भाग दौड़ भरी लाइफ है और उसमें खाने का सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। और दूसरा चीज़ जो हम लोग बाहर की चीज़ें जैसे समोसे, चाउमीन, बर्गर, जो भी तेलीय चीज़ें हैं मार्केट की, उसको यदि हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में अपच की समस्या होती है, और जब अपच की समस्या होती है तो गैस की समस्या ऑटोमेटिक बन जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे। यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरी तरीके से फ़ायदा होता है, और आपको जड़ से गैस की समस्या दूर हो जाती है। गैस की समस्या और इंडाइजेशन की समस्या जड़ से दूर होती है। अब हम उस इसके दवा के बारे में बात करेंगे। पहली दवा जो है, बोलते हैं झंडू पंचारिस सिरप, जो मार्केट में सभी लोग जानते हैं। दूसरी दवा है लिप 52 DS टैबलेट आता है, और उसके बारे में हिमालय कंपनी का। अब हम तीसरी बात करेंगे, डाबर कंपनी की आती है एक लवण भास्कर चूर्ण। हम इन तीनों दवा के बारे में बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल किस हिसाब से करेंगे और कब कितने टाइम समय के लिए करें कि आपको गैस की समस्या जड़ से ठीक हो जाए। कहते हैं कि सुबह के समय जब भी आपको गैस और अपच की समस्या, जिससे कि आपके गले में जलन और आपका पेट फूलना, आपको भूख ना लगना, इन सब की समस्या हो रही हो, बहुत सारे लोग आके बताते हैं कि हमारे गले में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, गैस की समस्या हो रही है। तो उसके लिए आपके सुबह के समय लवण भास्कर चूर्ण 1 चम्मच सुबह के समय खाएं, और उसके बाद खाने से आधा घंटा पहले 10 ml झंडू पंचारिस सिरप पिएं, और शाम के समय खाने से आधा घंटा पहले झंडू पंचारिस का 10 ml सिरप आप पिएं। उसके बाद खाने के बाद आप 2 गोली लिप 52 DS का खाने के बाद खाएं, और शाम के समय भी खाने के बाद 2 गोली शाम के समय आप लिप 52 DS का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। अब हम बात करेंगे कितना समय के लिए इन तीनों दवाइयों का, जैसे लवण भास्कर चूर्ण, झंडू पंचारिस सिरप और लिप 52 DS का। यदि हम 1 महीना या 1.5 महीना तक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, 2 महीना तक भी करते हैं, तो आपको गैस की समस्या और अपच की समस्या ये आपको जड़ से ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि ऐसे लोग जिनका किसी प्रकार का कोई किडनी का ऑपरेशन हो रखा है, या कोई लीवर की कोई दवा चल रही है, या कोई ऑपरेशन हो रखा है, या किसी प्रकार की और कोई दवा चल रही है, तो कृपया करके वो लोग इस दवा का इस्तेमाल ना करें। और किसी प्रकार की कोई दवा से साइड इफ़ेक्ट या कोई समस्या है तो अपने लोकल के डॉक्टर से दिखा करके और कंसल्ट पहले उनसे परामर्श लेकर के ही दवा का इस्तेमाल करें। क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन में ही एक अच्छा विचार आते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं तो आप अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो कृपया करके आप व्यायाम करिए, योगा का समय निर्धारित करिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।